बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। वेलकम टू द शामिन फूड किचन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गजरेले की रेसिपी, जिसे हम गाजर की खीर भी कहते हैं। सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों की ये स्पेशल डिश है और हर घर में बनाई जाती है। चलिए देखते हैं गाजर खीर बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। गजरेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 पाव गाजर लिए हैं। इनको मैंने छील के वॉश करके तो क्रश कर लिया। 1 कप मैंने चावल लिए थे, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैंने इनका पानी निकाल के अच्छी तरह से हैंड की मदद से मसल के ऐसे बिल्कुल ब्रेक फॉर्म में कर लिए हैं। 2 कप चीनी ली है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं, इनका मैंने छिलका उतार के तो क्रश कर लिया है। 5 सब्ज़ इलायची ली है और थोड़े से पिस्ता लेके इनको भी मैंने क्रश कर लिया है। गजरेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 किलो दूध लिया है। दूध फुल क्रीमी है और मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है, बॉयल्ड दूध नहीं लिया। कच्चे दूध फुल क्रीमी होते हैं और इससे बहुत अच्छी खीर बनती है। चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। मैंने देचके के अंदर 3 किलो दूध ऐड कर लिया है। फ्लेम को मैं ऑन कर लूँगी और दूध को गर्म होने दूँगी। दूध को बॉइल्ड आ चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद क्रश की हुई गाजर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके मैं सब्ज़ इलायची ऐड कर दूंगी और चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लेंगे। गजरेला बनाते वक्त मैं फ्लेम को मीडियम पे रखूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कुक करूँगी और साथ में मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि आपकी खीर नीचे ना लग जाए, क्योंकि अभी चावल डाले हैं और चावल नीचे बैठ जाते हैं तो वह नीचे चिपक जाएंगे। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अब मैं इसको कुक करूँगी 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे। खीर को पकते हुए यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और खीर ये देखें थिक होना शुरू हो गई है। इसी साथ आप चम्मच हिलाते रहेंगे। साथ साथ मैं तब से मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ। इसका आपने खीर पकाते वक्त मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और जो साथ किनारों पे खीर चिपक जाएगी मलाई, आपने इसको उतार के इसके अंदर मिक्स कर देना है। इसको मैं मज़ीद आधे घंटे तक और कुक करूँगी। गजरेले को पकते हुए यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। ये देखें गाजर और खीर बिल्कुल अच्छी तरह से गल के मैश हो गए हैं। इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी। कुछ लोग ना चीनी साथ में ही ऐड कर देते हैं। अगर चीनी साथ में ही ऐड कर दी जाए तो खीर नीचे लगना शुरू हो जाती है, लेकिन जब खीर तकरीबन पकने के करीब आ जाए तो उस वक्त चीनी ऐड करनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चीनी डालने के बाद गजरेले को हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे ना लग पाए। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक और पकाऊंगी। उसके बाद हमारा गजरेला बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर कटे हुए बादाम ऐड कर दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चावल और गाजरें पक के बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और इस स्टेज पे हमारी खीर बिल्कुल ठीक हो गई हुई है। अब गजरेला बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद इसको मैं बोल में निकाल लूँगी।
गजरेला को मैंने बॉल में डाल लिया है। अब मैं इसके कटे हुए बादाम और पिस्ता के साथ करूँगी गार्निश। गजरेले की गार्निश मैंने कर ली है। बहुत ही टेस्टी बना है गजरेला। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ्री पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।